हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। इस सीरीज का पहला पार्ट आ चुका है, जिसपे हमने इंपॉर्टेंट सबमिट को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो भारत सरकार, रेलवे या फिर इंडियन आर्मी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, प्रमुख अभियान है या फिर कहें कि इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये कवर होगा, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक, तो शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अजय के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी में। इस युद्ध में जो है हमारे भारतीय जो एनआरआई हैं वो इजराइल में फंसे हुए थे। तो अब फंसे हुए हैं, अपने लोग हैं, तो भारत कुछ तो करेगा अपने लोगों के लिए कि छोड़ देगा। तो भारत ने क्या किया, एक अभियान चलाया ऑपरेशन अजय। उसमें उन्होंने ये कहा कि भैया अगर आप अपने देश वापस आना चाहते हैं तो हम एक विमान भेज रहे हैं, उसमें आप जो है अपना देश जो है भारत वापस आ सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे क्या बनेगा, प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है, तो इजराइल से है। देखिए, जैसे रोटिया को जो है दोनों तरफ सेका जाता है, उसी तरीके से यहाँ भी दो तरीके से प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन अजय जो है किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया, तो इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया पूछेगा तो ऑपरेशन अजय। ठीक, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेटेस्ट ऑपरेशन है और जो है यह बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, तो स्टार बना लो, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अगला जो है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। क्या हुआ था वहां पे, तो वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे हमारी पैरामिलिट्री फोर्स होती है सीआईएसएफ, उसी तरीके से वहां जो पैरामिलिट्री फोर्स है और वहां की आर्मी के बीच में संघर्ष हुआ था। तो उस गृह युद्ध में फंसे हमारे भारतीय 3000 भारतीयों को इस ऑपरेशन के तहत वापस लाया गया। क्या नाम है, ऑपरेशन कावेरी। प्रश्न यही बनेगा कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध किस देश से है, तो किस देश से है, सूडान से है। ठीक, अगला जो देखते हैं वो है ऑपरेशन दोस्त। देखिए, आपको पता है कि तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी। इस बुरे वक्त में कौन काम आता है, तो दोस्त काम आता है। तो भारत जो है बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि हम आपके दोस्त हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है एनडीआरएफ की टीम भेज रहे हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है अपना भेज रहे हैं वहां पे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के लिए। ठीक है, वहां पे मदद पहुंचाने के लिए। तो ये जो है वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन नहीं था, बल्कि तुर्की और सीरिया को मदद पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, ऑपरेशन दोस्त चलाया। ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त का संबंध किस देश से है, तो सीरिया और तुर्की से है। ठीक, अगला हम देखते हैं ऑपरेशन सजग। तो ऑपरेशन सजग की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सजग चलाया गया, कहाँ चलाया गया, तो वेस्टर्न कोस्ट में चलाया गया। क्यों चलाया गया वेस्टर्न कोस्ट में, तो वेस्टर्न कोस्ट में इसलिए चलाया गया ताकि हम क्या रह सकें, सजग रह सकें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंडक्ट किया गया अ कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो हमें ज्यादा क्या रहना चाहिए, सजग रहने की जरूरत है। कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट पे। तो प्रश्न यहाँ से यही बनेगा कि वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा अभियान चलाया गया, तो वेस्टर्न सजग चलाया गया। ठीक, अगला हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन अमानत। तो देखिए ऑपरेशन अमानत जो है कौन चलाया, तो ऑपरेशन अमानत चलाया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया। क्या है ऑपरेशन अमानत, कि अगर आपकी लगेज या फिर महंगा सामान चोरी हो जाता है या गुम जाता है तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आपकी मदद करेगी आपके सामान को, यानी कि आपकी अमानत को वापस लौटाने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से यही बनेगा कि ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा चलाया गया, तो आपको याद रखना है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया है। अगला हम देखते हैं ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। देखिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है वो इंडिया और यूएस का एक साझा अभियान है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय जो जहाज है उसमें आवाजाही के तहत जो है, जो इलीगल ड्रग्स सप्लाई होते थे उसे रोकने के लिए भारत और अमेरिका ने साझा अभियान चलाया, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र पहले देखो किसके द्वारा चलाया गया, तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया। क्या है इस अभियान में, तो इस अभियान में कह रहा है कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को शेयरिंग होने से बचाने के लिए, यानी कि जो बच्चों का जो बाल यौन शोषण है उस पे जो है, जो वीडियोस या फोटोज जो शेयर होते हैं उससे बचाने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए जो व्यक्ति ऐसा करता है
क्या चलाया गया, मेघ चक्र चलाया गया। ठीक है, देखिए इंटरनेट ने ऐसे भी हमारा क्या किया हुआ है, बेड़ा गर्क किया हुआ है। बहुत सारे लोग इसका क्या करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ऐसे बच्चों के फोटोज को, वीडियोस को शेयर करते हैं। तो उस पर कार्रवाई करने के लिए सीबीआई क्या लेकर आई है, तो ऑपरेशन मेघ चक्र लेकर आई है। तो प्रश्न यहाँ से दो तरीके से बन सकता है। एक बनेगा कि ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा चलाया गया, तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया, और संबंध किससे है, तो चाइल्ड एब्यूज मटेरियल से है। ठीक, अब सीबीआई की बात हुई तो एक ऑपरेशन सीबीआई ने और चलाया है, ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ का जो संबंध है वो है कि भारत में जो इलीगल ड्रग एक्टिविटी है उसे रोकने के लिए, जो इसमें शामिल है, जो संलग्न है, उन पर कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड पढ़ा, वो इंटरनेशनल लेवल पे आवाजाही को रोकने के लिए भारत और यूएस ने चलाया। लेकिन यहाँ पे जो है सीबीआई चला रही है, भारत के अंदर कोई व्यक्ति अगर ड्रग इलीगल एक्टिविटी में शामिल है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए सीबीआई क्या चलाती है, ऑपरेशन गरुड़ चलाती है। हालांकि एक साल पुराना अभियान है, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई चलाई, संबंध है आपका यौन बाल शोषण से। ठीक, अगला हम देखते हैं ऑपरेशन करुणा। देखिए ऑपरेशन करुणा जो है कहाँ पे चलाया गया, तो म्यांमार में चलाया गया। आप सभी जानते हैं कि वहां पे जो है साइक्लोन यानी चक्रवात आया था, जिसका नाम क्या था, मोका था। ठीक, तो अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ऑपरेशन करुणा चलाया गया कहाँ पे, म्यांमार में। तो वहां पे जब साइक्लोन आया, साइक्लोन मोका आया, तो वहां पे क्या हुआ, काफी लोग म्यांमार। ठीक है, तो काफी लोग जब मर गए तो आपको क्या आई, भारत वासियों को क्या आया, करुणा आया। तो हमने क्या किया, ऑपरेशन करुणा चलाया। ठीक, तो यहाँ पे मोका का भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ऑपरेशन मोका जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो बे ऑफ बंगाल से हुआ था। दूसरा कहाँ पे आया था, तो आप सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया कहाँ पे आया था, तो म्यांमार में आया था। यहाँ पे जब भी आप साइक्लोन पढ़ते हैं तो ये तीन चीज़ों को देख लिया कीजिए, ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था, दूसरा कौन सा देश या कौन सा स्टेट प्रभावित था, और तीसरा इसका नामकरण किसने किया गया था। ये रोटेशन बेस पे जो है नामकरण अलग अलग कंट्री रखती है। तो मोका का जो नामकरण किया था वो किसने किया था, तो यमन देश ने किया था। ठीक, और भी मुझे साइक्लोन याद आ रहे हैं तो मैं आपको बताते चलूं। एक साइक्लोन है आपका क्या, बिपरजॉय। ठीक, बिपरजॉय जो है वो आपका ओरिजिनेट हुआ था अरेबियन सी में। अरेबियन सी में ज़्यादातर साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होते हैं, इसलिए बिपरजॉय इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अरब की खाड़ी में इसका उद्गम हुआ था। इसके बाद बिपरजॉय जो है अरेबियन सी में आया और ये प्रभावित आपको किया था, आपका इंडिया में प्रभावित किया था। आपका जो वेस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न कोस्ट एरिया है, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में ये प्रभावित किया था। इसके अलावा जो नामकरण किया गया वो नामकरण किया गया आपका बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, तो बांग्ला में जो बिपरजॉय का जो मतलब होता है, बंगाली भाषा में उसका मतलब होता है डिजास्टर, तबाही। ठीक, तो बिपरजॉय के बारे में इतने फैक्ट आप याद रख लो। इसके अलावा एक साइक्लोन और है, वो मैं आपको बताते चलूं, हामून। ठीक, तो हामून इसमें कहाँ से आया, तो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था। ठीक, कहाँ पे आया, तो बांग्लादेश में आया था। ठीक, इसका नामकरण किसने किया, तो किसने किया है, ईरान ने किया है। ठीक, चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, मीचोंग। ठीक, ये अभी हाल फिलहाल में आया था, सबको पता है। ठीक है, तो मीचोंग जो है बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ। ठीक, प्रभावित जो आपके जो राज्य हैं हमारे वो कौन थे, तो आंध्र प्रदेश था और उड़ीसा का कुछ भाग था। ठीक, और मिचांग का नामकरण किसने किया, तो म्यांमार ने किया। देखिए मिचोंग का नामकरण म्यांमार ने किया और मोका जो है वो म्यांमार में आया था, जिसका नामकरण किसने किया, यमन ने किया। तो मैं लगे हाथ आपको साइक्लोन भी यहाँ पे बता दिया। 2023 के जो प्रमुख साइक्लोन है, प्रश्न बनेगा साइक्लोन से तो यहीं से बनेगा। ठीक, अगला देखते हैं ऑपरेशन सद्भावना। देखिए यह जो अभियान चलाया गया वो चलाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। कहाँ पे चलाया गया, तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में चलाया गया। क्या किया जा रहा है, तो वेलफेयर एक्टिविटी की जा रही है, जैसे आपका आर्मी गुडविल स्कूल खोलना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या फिर एजुकेशन टूर्स चलाना। ठीक है, तो ये वेलफेयर एक्टिविटी है जो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाई गई है। प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि लद्दाख में इंडियन आर्मी के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया, या फिर ऑपरेशन सद्भावना कौन से राज्य में चलाया गया, संघ शासित प्रदेश या राज्य में, तो इसका संबंध जो है वो लद्दाख से है। ठीक, अगला हम देखेंगे ऑपरेशन अलर्ट। देखिए ऑपरेशन अलर्ट जो चलाया गया वो बीएसएफ ट्रूप यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा चलाया गया।
तो सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की कहाँ ज़रूरत है, चाइना में या पाकिस्तान में। ठीक, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है सीज फायर का उल्लंघन होता है, तो वहाँ पे बीएसएफ ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन अलर्ट, जो कि सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए, जो बॉर्डर है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, उस पर अभियान चलाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन अलर्ट। ठीक, अगला देखते हैं ऑपरेशन गंगा। देखिए अभी हमने पढ़ा कि ऑपरेशन अजय चलाया गया इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उस पर। ऐसा ही एक युद्ध जो है 2-3 सालों से चल रहा है, कहाँ पे, यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है। तो जब स्टार्ट हुआ था यह युद्ध, तो यूक्रेन में जो है बहुत सारे भारतीय फंसे हुए थे। वहाँ यूक्रेन में जो है हमारे भारतीय जो है ज़्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, तो उन्हें वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया। याद कैसे रखोगे, तो देखो गन, गंगा से गन पकड़ लो, तो गन जो है रसिया वाले जो है यूक्रेन में एकदम तान के खड़े थे, तो वहां से जो है भारतीयों को वापस लाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अगर ऑप्शन में रसिया दे दिया तो भी वो ऑपरेशन गलत होगा, वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो वापस लाया गया वो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, अभी वापस हम कौन कौन से देश से लेकर आए, तो ऑपरेशन अजय कहाँ से लेकर आए, तो इजराइल से लेकर आए। आप इमेजिन कर लीजिए कि अजय देवगन गए थे, एक मूवी बनी और वो हीरो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, भारतीयों को वापस ले आते हैं। ठीक, 2 नदियों के नाम हैं, एक नाम है आपका ऑपरेशन कावेरी जो कि सूडान से वापस आया, ऑपरेशन गंगा, गन से आप याद रखो कि रसिया जो है यूक्रेन पे गन लेके सालों से खड़ा है और हम अपना भारतीयों को वापस लेकर आए हैं, कहाँ से, यूक्रेन से। ठीक, अगला देखते हैं ऑपरेशन पोलो। देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो सारे प्रिंसली स्टेट को जब हम भारत में मिला रहे थे तो 3 जगह पे मामला फंसा हुआ था। कौन कौन से वो जगह थे, तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, जो हिस्ट्री पढ़े हैं उन्हें ये सारी बातें पता होगी। लेकिन जो है हैदराबाद में जो है पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद को जो है भारत में मिलाया गया था। इस पुलिस एक्शन में जो अभियान चलाया गया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो था। ठीक, सर इतना पुराना अभियान क्यों पढ़ा रहे हो, तो देखो ऐसा है कि अभी सितंबर 2023 में इस अभियान को पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए ये न्यूज में था, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, तो ऑपरेशन पोलो आपको पता होना चाहिए। अगला ऑपरेशन विकास। देखिए यहाँ पे मैं आपको जब करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ तो जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को भी मैं कवर करा रहा हूँ। तो ऑपरेशन विकास जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन विकास, जैसे नाम से क्लियर है, बस्तर में चलाया गया विकास को के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए, ताकि विकास के तहत जो है नक्सलवाद पर चोट कर सके। जब हम विकास करेंगे, रोड बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हेल्थ फैसिलिटी ठीक करेंगे, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सकेंगे। तो विकास के माध्यम से नक्सलवाद को रोकने के लिए बस्तर में जो है ऑपरेशन विकास चलाया गया। तो प्रश्न यहाँ से यही पूछेगा, ऑपरेशन विकास का संबंध तो नक्सलवाद को रोकने के लिए। दूसरा कहाँ पे चलाया गया, तो बस्तर में चलाया गया। ठीक, एक और अभियान लास्ट हमारा जो अभियान है वो है ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान भी जो है छत्तीसगढ़ में चलाया गया, इसलिए चलाया गया जो मिसिंग है या फिर किडनैप किए गए जो बच्चे हैं उन्हें सर्च करने के लिए, उन्हें वापस दिलाने के लिए जो है ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। याद ऐसे रख लो कि जब बच्चा मिस हो जाएगा तो उसकी मुस्कान चली जाएगी और जब वो वापस अपने पेरेंट्स से मिलेगा तो उसकी मुस्कान वापस आ जाएगी। तो उसकी मुस्कान को वापस लाने के लिए क्या चलाया गया है, तो ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है। ठीक, तो दैट्स ऑल, मिलते हैं जल्द ही इसी सीरीज के नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय जोहार।